ये मेरी पहली ट्रेड थी, तो इसमें भी देखिए, इसमें मुझे 1:2 लगभग 10 और 12 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल गया। ये दूसरी ट्रेड है, इसमें मुझे 1:4 का मिल गया। ये मेरी तीसरी ट्रेड थी, इसमें भी मुझे 1:4 का मिल गया। और ये मेरी फोर्थ ट्रेड है, ये मेरी ट्रेड अभी चल रही है, इसमें भी मुझे 1:7-8 का अभी रिस्क टू रिवॉर्ड चल रहा है। तो चलिए मैं अब बताता हूँ आपको ये ट्रेड मैंने कैसे की है और ये ट्रेंड मैंने कैसे कैप्चर किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं करता हूँ इनको रिमूव। तो ये रहा चार्ट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर इसका हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो देखिए मार्केट ने इस तरह से यहाँ से मूव किया है। तो ये रहा हमारा मार्केट का सपोर्ट एरिया। ठीक है जी, तो ये हमने अपना इसका सपोर्ट निकाल लिया और ये था इसका रेजिस्टेंस एरिया बड़े टाइम फ्रेम पर। तो हमने ये एरिया इसके मार्क कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद ऊपर मार्केट यहाँ तक गई है, तो ये रहा ऊपर का एरिया, तो ये भी हमने मार्क कर लिया है। तो अब हमने इसमें ट्रेड कैसे निकाली, तो मैं ये बताता हूँ। अब हम जाएंगे इसमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो ये रहा हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब 15 मिनट पर भी आपको चेक करवा देता हूँ एक बार। ये देखिए, यहाँ से मार्केट जो पीछे वाला ये हायर हाई था, इसको तोड़कर मार्केट यहाँ पर निकली है। तो मार्केट ने नेक्स्ट जो हायर हाई बनाया है वो ये है, ये हो गया हमारा सेलर का एरिया। ठीक है, तो मार्केट दोबारा से यहाँ पर आई है, तो ये हो गया हमारा बायर का एरिया। तो हम इसको मार्क करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, तो जैसे ही हमें पता चल गया कि ये अब है सेलर का एरिया, ठीक है, तो ये है हमारा बायर का एरिया। तो जैसे ही मार्केट हमारे बायर के एरिया में आ रही है, तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से क्या है, सेलर जो है वो थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। देखिए सेलर यहाँ से कमज़ोर हो रहा है। सेलर पहले मार्केट यहाँ से आई है, उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर से आई है, और इसके बाद मार्केट यहाँ से आई है। तो ये यहाँ पे मार्केट एक ट्रेंड लाइन बना रही है। तो आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन में, इसमें ये जो मार्केट है, यहाँ से ट्रेंड लाइन से मार्केट दोबारा यहाँ से नीचे को आ रही है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे अपना जो ट्रेड है, ट्रेड पंच कैसे करनी है। तो सबसे पहले देखिए, जो जो हमारा जो नीचे का ये एरिया है, ये बायर का एरिया है। जो बायर का एरिया है, जहाँ बायर के एरिया से हमने मार्केट को, तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, तो ये जो मार्केट का बाहर का एरिया है, तो यहाँ से सबसे पहले हम कुछ जो हमारी स्ट्रेटजी है वो है हैमर कैंडल की। तो यहाँ पे हमें एक हैमर मिल गया, हम इसके बिहाफ पर भी अपनी ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये एसएल रहेगा छोटा सा, और एसएल आपने हर किसी ट्रेड में लगाना है और इसको लेना है। अगर मार्केट यहाँ से हमें एसएल दे देती है तो हम खुशी खुशी अपने एसएल को लेंगे। तो मार्केट ने हमें पहला यहाँ से यहाँ तक का टारगेट दे दिया है। ठीक है जी, ये 1:4 का हमारा टारगेट मार्केट ने जो अपने जो पीछे का हायर हाई है यहाँ तक पहुँचकर हमें ये टारगेट दे दिया है। ठीक है जी, तो अगर किसी ने नहीं भी ट्रेड ली तो ये, तो हम इसको 1 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। ठीक है जी, तो देख सकते हो मार्केट यहाँ से, आपने जो मैंने जो पहले बताया, ये हमारा हायर हाई का एरिया है, ये हमारा लोअर लो का हो गया। मतलब यहाँ पे हमारा बायर्स हैं, यहाँ पे हमारे सेलर है। तो अब क्या है, यहाँ से हमारे सेलर जो हैं वो वीक हो रहे हैं, देखिए ट्रेंड लाइन के ऊपर, और जो हमारे बायर हैं वो यहीं पे बैठे हैं। तो यहाँ पे अब क्या हुआ है, तो जो हमने ट्रेंड लाइन निकाली थी, तो इसको अब ट्रेंड लाइन को यहाँ पे मतलब ब्रेक कर दिया है। तो अब हमने क्या करना है, जैसे ही हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपनी कैंडल यहाँ पे ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हमें हमारी ये हैमर कैंडल मिल गई है, तो हम यहाँ पे इसके बिहाफ पे हम ट्रेड पंच करेंगे यहाँ पे। तो दो हमें देखो इकट्ठे ही हैमर मिल गए हैं। अगर पहले ही हम ट्रेड लेते यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो जाता, तो आराम से हम खुशी खुशी अपना एसएल ले लेते। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी ट्रेड पंच करेंगे। तो इसके नीचे का रखेंगे हम एसएल अपना, और टारगेट रखेंगे। तो यहाँ पर जो मार्केट ने पहले यहाँ पे हायर हाई बनाया था, तो वहाँ तक ही हमें 1:4
5-6 का हमें टारगेट मिल गया है। तो इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बताया। इसके पीछे का लॉजिक क्या था कि जैसे ही मार्केट ने हमारी ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया तो यहाँ पर हम यहाँ पर भी ट्रेड पंच कर सकते थे। यहाँ पर ट्रेड पंच करेंगे तो हमें इतना वो क्लियर नहीं हो रहा है को ये थोड़ा अब आगे के लिए प्रो लेवल के लिए हो जाता है जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पे हमें कैंडल ये जो कैंडल है ये 50-50 कैंडल है। मतलब इसमें हमें हमारा डाउट है कि इसमें बायर अभी पूरी तरह से जो मार्केट को ऊपर जाने के लिए पूरे बायर अभी इसमें आए नहीं है। तो देखिए क्योंकि कैंडल ने ऊपर ये थोड़ा सा वीक बना दिया है, तो इस यहाँ पे इसलिए मैंने पहले ट्रेड नहीं ली। तो दोबारा से मैं यहाँ पर भी ट्रेड ले सकता था। ये हैमर भी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा है। तो उसके बाद नेक्स्ट हैमर मेरे को मेरी स्ट्रेटजी है जो वो यहाँ पे मिल गया है। तो हैमर मिल गया, यहाँ पे मैंने ट्रेड पंच करूंगा और इसके नीचे मैं अपना एसएल रखूंगा। अगर मार्केट नीचे आ गई तो एसएल में लूंगा। मेरी क्वांटिटी हमेशा सेम रहती है। तो आपने भी क्या करना है, जो भी बिगिनर्स हैं या अभी लॉसेस में हैं, तो आपने अपनी जो भी जैसा भी कर रहे हैं तो आपने अभी क्या करना है, आपने सिर्फ एक लॉट से ही ट्रेड करनी है। तो इसको लिख लो, अगली नेक्स्ट 100 ट्रेड तक, कम से कम 100 ट्रेड तक आपने एक ही ट्रेड से ट्रेड करनी है, सॉरी एक ही लॉट से आपने ट्रेड करनी है। और डेली की बस 2 से 3 ट्रेड करनी है अगर आप बिगिनर्स हो और अगर आप लॉसेस में हो। तो यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पे इसने हमें टारगेट दे दिया है। तो दूसरी ट्रेड हमारी ये हो गई, सॉरी दूसरी हुई है, हाँ पहली तो ये थी, इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप लोगों को समझ नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे ये बायर का एरिया था। यहाँ पे ये देखो हैमर, हमें हैमर मिली थी तो इसी के ऊपर मैंने ट्रेड ली थी। चलिए ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ। हाँ मैं छोटा सा टारगेट डाल देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, को बता देता हूँ इसका। यहाँ पे इसका एसएल लें तो यहाँ पे लगभग हमें 1:3 का हम इसी कैंडल पे लें तो 3 के आसपास हमें टारगेट मिल गया है। तो ये रही हमारी दूसरी ट्रेड। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद क्या है, तो मार्केट ने देखिए यहाँ से फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे थोड़ी सी एक समझने वाली बात है, वो भी क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने जो पीछे का हमारा ये एरिया बनाया हुआ था हायर हार, तो यहाँ से मार्केट ऊपर निकली तो इसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी। यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, मतलब कि जो रिटेलर यहाँ पे घुसे होंगे तो उनका मार्केट ने एसएल खाया है और एसएल खा के मार्केट दोबारा से इसको ब्रेकआउट करके दोबारा मार्केट निकल गई। तो यहाँ पे हमें मौका कहीं नहीं मिला है, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो मार्केट ने फिर से दोबारा जो ये कैंडल बनाई है तो इसने दोबारा से हमारा हायर हाई बना दिया। तो हम इस एरिया को दोबारा अपना हम मार्क कर लेंगे कि ये हमारा हायर हाई एरिया है। अब हमने क्या करना है, तो मार्केट उसके बाद दोबारा नीचे आया और फिर से देखो हमारे एरिया में गया और इसने ब्रेकआउट नहीं किया। तो अब हमें क्या इससे देखने को मिल रहा है कि अब मार्केट में जो सेलर है वो यहाँ पे मतलब बैठ गए हैं, वो मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। तो ये ठीक है। उसके बाद हमें क्या है, यहाँ पे हमने क्या करना है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे मार्केट पहले आई तो बायर जो वीक हो रहे हैं और सेलर स्ट्रांग हो रहे हैं। इस कैंडल ने ये देखिए हमारे जो एरिया में आई है कैंडल, ये जो कैंडल है सेलर की, तो इसमें हमें थोड़ा सा सिग्नल दे दिया है कि यहाँ पे जो सेलर है वो स्ट्रांग है। अब हमने क्या करना है, अब हम देखेंगे जो हमारी अपनी स्ट्रेटजी है वो कौन सी है, हैमर मैंने बताया है आपको। तो यहाँ पे क्या है देखिए, मार्केट ने ये हमारी ट्रेंड लाइन है इसको भी तोड़ दिया है और उसके बाद हमें जो हैमर, इसको मैं प्रॉपर हैमर नहीं कहूँगा, हैमर टाइप हमें कैंडल मिल गई है। अब हम यहाँ पे एक ट्रेड पंच कर सकते हैं अगर वो इसको मार्केट क्रॉस करेगी। तो हम क्यों करेंगे, वैसे तो अगर पहले, क्योंकि मेरे पास मेरा प्रॉफिट है आज का, क्योंकि 2 ट्रेड में मेरे को 1:4-5 के जो है मेरे को, मतलब मान लीजिए 10 पॉइंट मिल चुके हैं। ठीक है जी, मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। तो उसके बिहाफ पर मैं यहाँ पे रिस्क ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये थर्ड ट्रेड अपनी पंच कर दी। यहाँ पे अब अपनी थर्ड ट्रेड लूँगा। ठीक है, तो इसका मैं ऊपर का जो इसका वो रखूँगा, ऊपर का जो अपना एसएल रखूँगा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं इसने मेरे को 1:3-4 का टारगेट यहाँ तक ही दे दिया, जो पिछली हमारी जो ये हमारी अब सपोर्ट का काम करेगी। तो जो पहले हमने ये हाई हाई बनाया था, अब ये मार्केट हमारे लिए ये सपोर्ट का काम करेगी। तो यहाँ तक ही अगर हम होल्ड करते हैं तो यहाँ पर भी हमें 1:3-4 का हमें टारगेट यहाँ पे मिल गया है। तो मार्केट ने यहाँ पे फिर से देखिए यहाँ पे ट्रैप किया है। ठीक है जी, तो ये लिक्विडिटी जोन है। तो इसके ऊपर हम देखते हैं, अब दोबारा से हमें कोई ट्रेड मिलेगी तो हम देखेंगे। तो उसके बाद मैंने ट्रेड कहाँ पे ली थी, तो उसके बाद देखिए ये जो मार्केट है ये दोबारा से हमारे
यहाँ से दोबारा से हमारे सपोर्ट के एरिया में आया है, तो यहाँ पे इसने ये लिक्विडिटी ली है, लिक्विडिटी ग्रैब की है। तो लिक्विडिटी लेने के बाद इस मार्केट दोबारा से आ रही है, तो यहाँ पे देखो फिर से इसने हैमर बनाई है। तो इसके बिहार पे यहाँ पे मैं दोबारा से ट्रेड पंच करूँगा। तो इसने 1:7 का मुझे दे दिया है। तो इस तरह से ट्रेड करनी है आप लोगों ने, आपने वन लॉट से ही करनी है और एसएल लेना है। यहाँ पर भी आपको आपने हायर हाई और हायर लो का जो स्ट्रक्चर है वो मार्क कर लेना है अपने बड़े टाइम फ्रेम पे जाके, और उसके आसपास आपने देखना है अगर आपको हैमर मिल रहा है और उस पे उसका कोई लॉजिक होना चाहिए कि वो वहाँ पर क्यों बन रहा है और उसके आगे कैसे होगा। तो इसी इसी तरह आपने ट्रेड पंच करनी है। तो ये था मेरा ट्रेडिंग करने का स्टाइल। तो मैं आशा करता हूँ कि मतलब आपको कुछ यहाँ पे समझ आया होगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जैसे ही मैंने बताया मेरी 4 ट्रेड हो चुकी हैं। तो अगर आपको वीडियो, अब मैं लास्ट में यही कहूँगा, अच्छी लगी हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और एक कमेंट करके ज़रूर जाना। मैं कल फिर मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो के लिए। मैं डेली वीडियो लेके आता हूँ, यहाँ पे आपको रोज़ कुछ ना कुछ सिखाता हूँ। तो मेरे को 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। तो अब मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के लिए। जब तक बाय बाय। थैंक यू जी।